नमस्कार, रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव और आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी वैष्णवी। तो लगातार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और आप सभी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी बीच बड़ी खबर, जहां दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, राजस्थान में दोपहर 1 बजे तक 40.39% मतदान हुआ। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 33.80% मतदान हुआ। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान अब तक हुआ है। छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 53.09% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 38.96% मतदान हुआ। कर्नाटक में दोपहर 1 बजे तक 38.23% मतदान अब तक हो चुका है। असम में दोपहर 1 बजे तक 46.31% मतदान हुआ। तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही कई जगहों पर लंबी कतारें देखी गई। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 31.77% मतदान। पश्चिम बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 47.29% मतदान हो चुका है। केरल में दोपहर 1 बजे तक 39.26% मतदान हुआ। मणिपुर में दोपहर 1 बजे तक 54.26% मतदान हुआ है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में दोपहर 1 बजे तक 54.47% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 42.88% मतदान अब तक हो चुका है। तो कई दिग्गजों के आज भाग्य का फैसला होने वाला है। चुनाव का ये दूसरा चरण है, बेहद अहम माना जा रहा है। 88 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव का ये दूसरा चरण चल रहा है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं और इन सबके बीच जो तमाम नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लगातार लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात कही जा रही है और इन सबके बीच सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग राज्यों से तमाम जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मथुरा से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खन्ना, जिस तरह से देखा जाए कि ये बहुत ही अहम सीट है, मथुरा वीआईपी सीट, उत्तर प्रदेश की हेमा मालिनी यहां से प्रत्याशी है और जीत के तमाम बड़े दावे और धार्मिक नगरी कही जाती है। और जिस तरह से आम चुनाव चल रहा है, इसके पहले मथुरा में एएसआई सर्वे भी बहुत ही अहम, क्योंकि जो हिंदू जो पक्ष है, जो वोटर्स है, धर्म के नाम पर जो वोट देने वाली संख्या है, वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हुई नजर आ रही है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं उस वक्त यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है? मैं आपको बता दूं कि जो हाई प्रोफाइल मानी जाती है, उसको लेकर जाके भाजपा की तीसरी बार सांसद हेमा मालिनी मैदान में और सीट पर पूरे देश की लगाए सीट पर है। बात करें प्रतिशत को लेकर तो अब 1 बजे का प्रतिशत मतदान का करीब 33% हो चुका है। और उससे पहले भी एक खबर सामने आ रही थी यहाँ की मथुरा के जनपद के कई गांवों में वोट बहिष्कार को लेकर भी खबरें आई थी। वोट बहिष्कार हुआ था, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर वोट बहिष्कार जिस प्रकार से गांवों में हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच तमाम नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वैष्णवी, बहुत ही अहम माना जाता है ये सीट, जो मथुरा की सीट है, बेहद अहम है, वीआईपी सीट मानी जा रही है। बिल्कुल वीआईपी सीट है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई 8 सीटों में दिग्गज सीटें हैं और इस बार 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो आज वोटिंग हो रही है दूसरे चरण में, इसमें कई दिग्गज मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला मतदान जो मतदाता कर रहे हैं उससे होगा। लेकिन जिस तरीके से गरिमा बात करें तो सुबह से जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दोपहर के वोटिंग परसेंटेज है उसकी अगर हम बात करें तो दोपहर में वोटिंग परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह हम गर्मी को भी मान सकते हैं कि शेड की व्यवस्था, तमाम जो इंतजाम है मतदान केंद्रों पर किए गए हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज कहीं कहीं जगह पर घटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में लगातार मतदान की प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत ही अहम ये सीटें मानी जाती रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रियाओं में तमाम जो नेता हैं उनके भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं और जो वोटिंग का परसेंटेज है पिछली बार की तुलना अगर हम करें इस बार तो लगातार डाउन होता जा रहा है। चाहे मौसम का प्रकोप कहें, चाहे कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं कि उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं।
जी बिल्कुल करीब इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा में है और नोएडा की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे जब हम लाइव थे, हम प्रदेश के दर्शकों को दिखा रहे थे कि हाई राइज सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें एक बहुत ही उत्साह देखने को मिला था और तमाम लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली थी। कई किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो निकल रहा है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी मुख्य वजह ये भी है कि तापमान और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए लोग अब कम संख्या में घरों से निकल रहे हैं। और फिलहाल मैं पीछे की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो पोलिंग बूथ पे एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर है जो वोट डालने आ रहे हैं। और मुख्य वजह जो सामने आ रही है वो गर्मी ही आ रही है। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करूं तो हमने ग्रामीण क्षेत्र का भी सुबह तस्वीरें दिखाई थी गरिमा, और शहरी क्षेत्र की भी तस्वीरें दिखाई थी। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल नदारद दिखी थी। और शहरी क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। वही बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। हमने सुबह से ही देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो वोटिंग हो रही है वो कम हो रही है, लेकिन सुबह बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा था गरिमा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार ये पहली पहल की गई है नोएडा में कि हाई राइज सोसाइटी जो है उसमें भी जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कर सके। बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव का ये दूसरा चरण चल रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है और देख रहे हैं लगातार जो तमाम जो नेता हैं उनके भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वैष्णवी, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही शुरू हो चुका है और तमाम जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो भी देखना होगा। नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टी बनती है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की बात करें तो काफी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, वेस्ट यूपी जो कि बहुत अहम मानी जाती है, जो किसान जो है यहाँ पर ये तय करते हैं कि यहाँ पर जो सांसद है वो कौन होगा, इन संसदीय क्षेत्रों का, इन सीटों का जो राजा है, जो सांसद है वो कौन होगा। ऐसे में आप सुबह से मौजूद होंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। इस वक्त जहां पर आप मौजूद है क्या कुछ नजारा? कि जो पश्चिम की सीट है वहाँ पे किसान और जाट एक बहुत बड़ा वोटर है और किसान और जाट के वोटिंग होने के कारण वहाँ पे सीटों का समीकरण हमेशा बदल जाता है। आपको बता दें कि पिछली बार जो है आरएलडी, जिसका अभी बीजेपी के साथ अलायंस है, वहाँ पश्चिम की सीटों में वो सेकंड नंबर पे रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ होने से बीजेपी को एक तगड़ा फायदा होने वाला है। हम अगर बात करें तो अभी तक अमरोहा में सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ी है और सबसे कम वोटिंग मथुरा में पड़ी है। और आपको बता दें कि मथुरा से जो प्रत्याशी खड़े हैं बीजेपी के, वो भी एक स्टार है और अमरोहा से जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी कहीं ना कहीं एक बहुत जो कंवर सिंह है उनकी कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी जो है लड़ाई है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से, क्योंकि वो कांग्रेस की सीट थी 2019 में। और पश्चिम की सीटों की अगर वोट की बात करें तो पिछले बार 2019 में 67% वोट पड़े थे और इस बार अभी तक 35% ही वोट पड़ पाए हैं। धूप की मार के कारण पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है और सारे जो बूथ है वहां पे खाली दिखाई दे रहे हैं, वहां पे इक्का दुक्का ही लोग अभी जाते दिखाई दे रहे हैं धूप के कारण। वैष्णवी, तरीके से वोटिंग परसेंटेज है वो दोपहर में घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों की बात करें तो क्या ईवीएम की खराबी की कोई खबरें भी अभी तक सामने आई है? जी, हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में ईवीएम खराबी की जो है पुष्टि करी गई थी और ट्वीट के माध्यम से वहां के एक प्रत्याशी ने ईसीआई को ट्वीट भी करा था कि यहाँ की ईवीएम मशीन खराब है। हालांकि वो मशीन अब सही कर दी गई है और अलीगढ़ और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ईवीएम मशीनें खराब हुई थी, चाहे प्रथम चरण की बात करें चाहे द्वितीय, और जितने चरण होते आएंगे ऐसी ईवीएम की खराबी वहाँ पे होती रहती है। और साथ ही साथ अगर बात करें कि जो बुरखे में बुरखा पहन करके वोट देने आते थे पहले लोग, तो इस बार सुरक्षा बल काफी तैनात है और सबके आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, सबका जो है पहचान पत्र चेक हो रहा है, उसके बाद उनको वोटिंग की पर्ची दी जा रही है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र से भी हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, देश के अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उनसे काफी हट करके है। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, जो वहां की हर बार के चुनाव में जो तस्वीरें बदलती हुई रहती हैं, वो इस बार भी देखी जा रही हैं। इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद खास है। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं?
देखिए गर्मा, आप एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और राज्यों से एकदम बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की पार्टियां टूटी, जिस तरह से दो भागों में बटी, जिस तरह से एनसीपी बटी, जिस तरह से शिवसेना बटी, शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये चार पार्टी अलग से बनी और कांग्रेस अलग एक वो है। विपक्ष और सत्ता पक्ष को देखते हुए यहाँ पर एक खिचड़ी पक चुकी है और यहाँ वोटर भी कंफ्यूज हो चुका है कि शिवसेना असली कौन है वाकई। लेकिन चुनाव आयोग की शिवसेना एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है और एनसीपी अजित पवार को दे दी गई है। सिंपल भी अगर घड़ी देखा जाए तो अजित पवार को मिला है और उसका मान जो है एकनाथ शिंदे को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड जो वोटर है वो तो समझता है, लेकिन निश्चित तबके के जो लोग हैं वो नहीं समझते, वो अभी भी कंफ्यूज है कि किधर वोट डाला जाए। लेकिन आज सीटों पे आज दूसरे चरण की जो मतदान है उसको देखते हो कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा है। आज महाराष्ट्र के तापमान कुछ गिरा हुआ है, उसको देखते हो कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ भी रही है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 31.7% वोट पड़ चुके हैं महाराष्ट्र में 8 सीटों पे। और आप बात करें ना गरिमा, तो हाई प्रोफाइल जो सीट है अमरावती की, जहाँ से नवनीत राणा लड़ रही है, पहले निर्दलीय लड़ी थी, अब इस समय बीजेपी की सीट पे लड़ रही है, वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर 15 दिन जेल भी गई थी नवनीत राणा, तो उसको देखते कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर थी, उसको देखते हो कहीं ना कहीं अमरावती की हॉट सीट मानी जा रही है। जी गरिमा। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो जिस तरह से विश्वजीत देखा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं बागपत में, इस जगह पर क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? में चुनाव जो है वो अपने जो रेगुलर जो गति है उस गति से जो मतदान है वो लगातार चल रहा है और अभी तक 30% के करीब मतदान हुआ है। फिलहाल जो अगर तीनों विधानसभाओं की बात करें, बागपत, बड़ौदा और छपरौली, तीनों जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी बिल्कुल विश्वजीत, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी दोपहर में वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से नजर आ रहा है, और दोपहर की बात करें तो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही है? देखिए, अभी दोपहर का समय है, तेज धूप है, तो मतदाता जो है उनकी संख्या हर बूथ पर काफी कम नजर आ रही है। लेकिन दोपहर से पहले ये जो लाइनें थी, काफी लंबी लाइनें लगी थी और संभवतः दोपहर खत्म होने के बाद जो है एक बार फिर सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगेंगे और उसके बाद वो अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। जी ठीक है विश्वजीत, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 13 राज्य की 88 सीटों पर मतदान है। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर। जानकारी के साथ अलीगढ़ से संवाददाता दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, दोपहर की बात करें तो किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है? क्या मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ में चलिए दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, संपर्क टूट गया है। अलीगढ़ में लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बेहद वीआईपी सीट, अहम सीट मानी जाती रही है। उत्तर प्रदेश के आज वेस्ट यूपी में 8 सीटों पर मतदान चला। और चलिए एक बार फिर हमारे साथ में दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, मतदान की जो प्रक्रिया है वो दोपहर में किस तरीके से चल रही है? मैम, दोपहर में धूप अलीगढ़ में पैदल हो चुका है। बिल्कुल दीपक, जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और जिस तरीके से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, काफी उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 88 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गरिमा मतदान केंद्रों को पर भी साज सज्जा की गई है। अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फी पॉइंट तक बनाए गए हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंचे। जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि अलग अलग जगहों पर सेल्फी पॉइंट, और इससे पहले लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा था और कई जगहों पर हमने देखा कि अलग अलग जगहों से अलग अलग जागरूकता की भी तस्वीरें दूल्हा दुल्हन शादी के बाद यहाँ पर नजर आए, विदाई होने के पहले भी दूल्हा दुल्हन नजर आए। अलग अलग जगहों से हमने अलग अलग तस्वीरें देखी हैं। तो लगातार चुनावी अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल दूंगे हाथ से।